अब ये जो ब्रेकडाउन दिया गया है, ये जो रेंज बनी है, ये कौन सी रेंज है, ये क्या है पैटर्न, वो मैं आपको समझाता हूँ। सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद कि आपका पैटर्न परफेक्ट, ये परफेक्ट, बस लास्ट में आपको मेरी स्क्रीन पे $7,000 यानी कि 6 लाख से ऊपर का प्रॉफिट रनिंग दिख रहा होगा। और ये ट्रेड मैंने इथेरियम के अंदर लिया था और एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था। इस ट्रेड के अंदर मैंने एक पैटर्न ढूंढा और एक सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड को प्लान किया और कुछ देर पेशेंसली वेट करने के बाद ट्रेड ने मेरे को वन शॉट टारगेट दिया। अब आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे, सिंपल टेक्निक्स के बेसिस पे, सिर्फ पेशेंस रख के किस तरीके से अच्छे ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप भी अच्छे प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर ढूंढ पाओ। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ लॉजिक, कुछ कॉन्सेप्ट और एट द एंड मैंने कितना इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स डेल्टा एक्सचेंज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद द इंडियन रेगुलेशंस, जहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। स्पेशली बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऑप्शंस आपको ट्रेड करने को मिल जाएंगे अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना पसंद है। अदरवाइज आपका जो भी फेवरेट कॉइन है उसका फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। अप टू 200x आपको लेवरेज मिल जाता है और 24/7 365 डेज ये मार्केट यहाँ पर ओपन रहता है। और एक FIU रजिस्टर्ड मतलब सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ता, 1% TDS नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप क्रिप्टोज के अंदर डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हो, आप उसके डेरिवेटिव्स के अंदर काम कर रहे हो, वो भी लीगली इंडिया के अंदर से। ठीक है, तो जो भी आपका बिजनेस इनकम आता है उसी के अंदर आपको यहाँ पे टैक्स लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। सो अब बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड जो मैंने प्लान किया था, ये मैंने इथेरियम का प्लान किया हुआ था और ये ट्रेड ना लाइव भी लिया गया था प्रॉपर। आपने अगर मेरा लाइव वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रेड विद बर्नर करके आप अगर आप सर्च करोगे या आपको इधर कहीं पे चैनल दिख रहा होगा या आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर मैं लाइव आता हूँ और लाइव में भी आपको मार्केट एनालिसिस, अपने जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं उसकी लॉजिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो लाइव में भी दिया था एंड एज वेल एज इसको मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ था। ठीक है, कि यहाँ पर क्या सेटअप बनना है, किस तरीके से अपन स्टेट को प्लान कर रहे हैं। एंड जब मैंने स्टेट में एंट्री बनाई हुआ था तो इसको भी शेयर किया हुआ था इस जगह पे। ठीक है, एंड अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या है इस ट्रेड का। ये ट्रेड मैंने प्लान किया था 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आप इस इथेरियम के चार्ट को देखोगे, मेरे पास प्राइस एक्शन भी है, मेरी स्ट्रेटजी भी है और मेरे पास पेशेंस भी है। तीनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा आपको ट्रेड दिला सकता है वो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। तो अगर आपको समझना है तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो, प्राइस में यहाँ से एक पैटर्न, यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ था। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, प्राइस ने एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद वन वे मोमेंटम था, यहाँ पर भी मैंने ट्रेड कैप्चर किया हुआ था। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो यहाँ इस ट्रेड का देखा होगा। अभी यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई। ठीक है, इस रेंज में मेरे कई बार छोटा मोटा एसएल गए थे। ये रेंज बनाई और रेंज बनाने के साथ साथ फिर इसने एक ब्रेकडाउन दिया। अब ये जो ब्रेकडाउन दिया गया है, ये जो रेंज बनी है, ये कौन सी रेंज है, ये क्या है पैटर्न, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में पढ़ा है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है उसका एक नेकलाइन, प्राइस ऊपर जाता है, ये हाई बनाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर एक नया हाई बनाता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर एक प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनाता है, फिर इसको अगर ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक देता है, तो इस तरीके से फॉल करता है। ठीक है, इस पैटर्न को देखो, इसको कहते हैं, ये इसके शोल्डर होते हैं, 2 कंधे, ये इसका हेड होता है ना। जैसे हमारे 2 शोल्डर हैं, ये हमारा हेड है, कुछ इसी तरीके का आपको दिख रहा है। अब इसका नेचर क्या होता है ये समझो। नेचर ये होता है प्राइस में वन वे मोमेंटम, ये जो पैटर्न होता है स्पेशली रिवर्सल पैटर्न होता है, ये ट्रेंड को रिवर्स करता है, इसका नेचर ही रिवर्स करने का है। तो ये क्या करा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये नेकलाइन होती है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो आपका ट्रेंड कहीं ना कहीं रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस अपवर्ड मोमेंटम था, प्राइस ने एक हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाने का प्राइस सपोर्ट लेता है इस एरिया के आसपास, और हो सकता है यहाँ से इसकी यहाँ पर कोई रेंज होगी पहली जिसको इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये फिर नया हाई बनाने जाता है, क्योंकि ये अभी तक का जो ट्रेंड है अब ट्रेंड है, नया हाई बनाने जाता है। तो कायदे से ये वाला जो जोन है ना, इस जोन के आसपास अब यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए, जो ये बायर हैं यहाँ से शिफ्ट होने चाहिए। बट अभी जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना तेज होता है कि यहाँ पे जो बाइंग की जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाती है, बाइंग के कंपैरिजन में सेलिंग फास्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाता, प्राइस जो है सीधा नीचे गिर जाता है। और नीचे गिर के जो प्रीवियस बाइंग जोन है वहीं पे ही प्राइस कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये प्राइस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं।
फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो जो सेलर्स ने यहाँ से शॉर्ट किया था अब वो सेलर यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनको कैप्चर कर लिया गया है, अब उसको टेक ओवर करके सेलर गेम में आ रहे हैं, और ये इंडिकेशन मिलता है। और इसीलिए जो पैटर्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सेलर यहाँ से जिसने शॉर्ट किया था हैविली, अब यहाँ से शॉर्ट करेगा, अदरवाइज अगर बाइंग के अंदर पावर है तो इसको और ऊपर लेके चले जाएगा तो पैटर्न बनेगा ही नहीं, लेकिन यहीं से शॉर्ट कर दिया समझ लो पैटर्न बन चुका है। दो इसके शोल्डर बने, हेड बना, और इसका बस ये नेकलाइन। अब ये नेकलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से भी इसको कोई बायर ऊपर लेके गया, यहाँ से भी होल्ड किया, फिर ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर बाइंग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई नहीं थी, नई बायर आई नहीं पा रही कि प्राइस और ऊपर लेके जा पाए। सेलर्स यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ आ चुके, यहीं से शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर वापस लेके आ गया। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है इसका मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशन छोड़ते हैं और बायर्स के अंदर पैनिक होता है, सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, फिर ये ब्रेकडाउन आते ही जैसे ही पोजीशन छोड़ते हैं प्राइस ड्रॉप होता है, और अपना जो बाइंग जिसने की है वो पोजीशन को एग्जिट करते हैं। वो बाइंग भी किस में कन्वर्ट होती है, सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होती है। जो ऑलरेडी सेलर है वो शिफ्ट हो रहे हैं तो प्राइस क्या है, तेजी से फॉल करता है। सेम एग्जैक्ट क्या हुआ, सेम एग्जैक्ट चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखो। प्राइस ऊपर गया, अब ट्रेंड में है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, इधर कहीं पर सपोर्ट लिया, आई थिंक मेरे प्रीवियस कोई सपोर्ट होगा, फिर प्राइस एक नया हाई बनाया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, इधर कहीं पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस हाई बनाया, लेकिन जो सेलर्स थे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। ओके, पहले हाई बनाया, हाई के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद नया हाई बनाया, वहां से एकदम से सेलिंग बहुत फास्ट है। देखो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यार यहाँ पर जो बाइंग आई थी उसके कंपैरिजन में सेलिंग बहुत फास्ट है, तो बायर्स को यहाँ पे कायदे से यहाँ रुक जाना चाहिए था, बट ये यहाँ पे नहीं रुका, ये सीधा इस एरिया के आसपास आ गया। सो ये शोल्डर, ये हेड, फिर ये शोल्डर, ये क्या बना, एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने कहा था आपको एक नेक लाइन होती है, इस नेक लाइन का ब्रेकडाउन आती है, हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना होता है। ब्रेकडाउन आया और मैंने इस पुल बैक पर ट्रेड बनाया, और इस पुल बैक में मेरा यहाँ कहीं पे एंट्री बनी थी, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैंने कहा ना, प्राइस एक्शन देख लिया मैंने, पैटर्न समझ लिया मैंने, अब जो EMA है उसका क्रॉसओवर मैंने यहाँ देख लिया था। ये मेरी 9 and 20 EMA की स्ट्रेटजी है जिसमें मैं बेसिकली काम करता हूँ। अब यहाँ से क्रॉसओवर होकर प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ पे जाके इस जगह पे 9 and 20 EMA का क्रॉसओवर आया, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। अब हमको सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। पैटर्न भी मेरे को ये बता रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी मुझे ये बता रहा है। अब जो ट्रेडर है वो यहाँ पर मार कैसे खा जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर, हम लोग डिटेल कैटेगरी के जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, हमारा अंदर ना पेशेंस की कमी होती है, क्योंकि हमको 3 मिनट 5 मिनट पर काम करना है। बट क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन है, 24 घंटे होते हैं, एक एक घंटे की अगर आप कैंडल लगाते हो तो 24 कैंडल बनती है। मेरी एंट्री के बाद इस जगह पर मैंने एंट्री बनाई थी, है ना, 1 2 3 4 घंटे मुझे स्ट्रेट को होल्ड करना पड़ा। 4 घंटे होल्ड करने के बाद 5वां 6वां 7वां 8वां घंटे में इसने हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो दिया, तो मेरी यहाँ पे एंट्री बनी, और जो मेरा ट्रेड था कुछ इस तरीके का बना हुआ था, कुछ इस तरीके का मेरा ट्रेड था जो मैंने पुल बैक को उठाया हुआ था, ठीक है। और ये था, इस स्विंग हाई का हमने कोई स्टॉप लॉस रखा हुआ था, और इसके अंगेज में अपन ने इस टारगेट को थोड़ा सा और मैंने नीचे टारगेट रखा हुआ था, ये प्लान किया हुआ था। ओके, सो ये था अपना प्रॉपर ट्रेड। अब ये ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने लाइव लिया हुआ था, और इसको मैं आपको अपनी कम्युनिटी से एक बार दिखाया, तो आपको कम्युनिटी में दिख जाएगा अपन लोगों ने इसको किस तरीके से प्लान किया था, राइट किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको शेयर किया था, पुल बैक मिल रहा है इथेरियम में, इस जगह पुल बैक मिला था, ठीक है। और वो जो पुल बैक है, ये वाला पुल बैक है, इस जगह पुल बैक मिला अपने को, एंड यहाँ पर अपन ने एंट्री, मैंने अपनी एंट्री बना लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का मेरे को सेटअप दिख रहा था। आप देखो, सिर्फ इस पुल बैक कैंडल में मेरी एंट्री बन चुकी थी। 1 2 3 4 5 घंटा इस ट्रेड को होल्ड किया गया, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा ये वन शॉट, मतलब होल्ड करने का, क्योंकि इस सारा गेम पेशेंस का है, काफ़ी अच्छा इसने वन वे मोमेंटम यहाँ पर दिया। और अगर आप देखोगे तो जो भी मैं था इसका अपडेट दे रहा था बार बार कि यहाँ पर कहाँ पर मोमेंटम आ चुका है, कितना आ चुका है ना, 70 80 90% के आसपास आ गया था। तो मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे ये बुकिंग का जोन है जहाँ पर बुक किया जा सकता है प्रॉफिट। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये सारा पेशेंस का गेम है, जिसने पेशेंस रखा होगा, अच्छा खासा अपने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा खासा प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ, अच्छी खासी स्ट्रेटजी पे ट्रेड अपना बना, पुल बैक दिया, एंट्री बनी, एक पेशेंस रखने वाले का यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर हुआ होगा। अब बट मेरा क्या था कि मेरे को यहाँ पे इस ट्रेड में पूरा का पूरा टारगेट चाहिए था यहाँ तक, बट आप देख रहे होंगे यहाँ कहीं से रिवर्स हो गया। तो ऐसा नहीं कि मैंने इस ट्रेड में लॉस लिया, कुछ लिया, मेरा भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 7 साढ़े 7 हज़ार डॉलर यहाँ पर दिखाया था, बट मेरा 8,500 डॉलर के आसपास टारगेट यहाँ पर सेट था, थोड़ा सा नीचे था। मेरा क्या नेचर है ना, मैं पूरा टारगेट लेके पकड़ता हूँ, या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो पूरा जाएगा, टारगेट आएगा तो भाई पूरा आएगा, मेरे को 1:2 1:3 चाहिए ही चाहिए, उससे पहले मैं काटता नहीं।
अदरवाइज़ मैं ट्रेड को लेके छोड़ के रख देता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने तो उसको मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे इसको पूरा ये बुक करने वाला ज़ोन है, राइट, कम्युनिटी में। बट मैंने यहाँ पे अपना जो ट्रेड काटा है वो इस जगह के आसपास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था कि 920 EMA के ऊपर निकलता है तो मैं इसको ट्रेड को कट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट हुआ, जिसमें मैंने $2,500 के आसपास, यानी कि $2.5 लाख के आसपास इसमें आधा प्रॉफिट बुक किया। पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया था, आधा ही प्रॉफिट बुक किया। आपको एक बार मैं अपना फाइनल अपडेट दिखा देता हूँ। तो अभी मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड रनिंग है। अगर आप देखोगे तो पोजीशन मैंने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बिटकॉइन में बनाया हुआ है, ये भी $200 के आसपास इसमें चल रहा है, ये मैंने शेयर किया होगा। तो मैंने इस पर इथेरियम को जो मैंने ट्रेड किया हुआ था, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने जो बुक किया हुआ है इथेरियम के ट्रेड को, हाँ, $3,000 के आसपास मैंने इसमें बुक किया है। इसका शेयर लिंक है। तो आप मेरा एंट्री और एग्जिट प्राइस देख सकते हो। इथेरियम का शॉर्ट ट्रेड था, इसको मैंने अराउंड $3,000 पर बुक किया, जहाँ पे 7,500 मिल रहा था। बट मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था तो मैं इसको लेके बैठा था। तो मुझे लग रहा था यहाँ तक आएगा तो एक स्पाइक में टारगेट हिट कर सकता है, बट किया नहीं। इसी थोड़ा सा टारगेट के जगह से कुछ पॉइंट से छोड़ के ये घुमा और यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। बट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से अपना ट्रेड में फिर भी प्रॉफिट ही है। बट समहाउ ये अच्छा खासा प्रॉफिट था, मेरे को बुक कर लेना चाहिए था। तो ये गलतियाँ भी होती है, सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद कि आपका पैटर्न परफेक्ट, ये परफेक्ट, बस लास्ट में आपको थोड़ा सा टारगेट के अराउंड में जब प्राइस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है। वहाँ पर आपको प्लान करना पड़ता है कि इसको बुक करूँ या होल्ड करूँ या पूरा टारगेट लूँ। कुछ वहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। मैंने कुछ वहाँ पर बुक नहीं किया, 50% वहाँ पर निकाला नहीं। यूजुअली निकाल लेना चाहिए ताकि आप जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज आप पहले घर लेके जाओ और आपको क्या बोलते हैं प्रॉफिट से कम प्रॉफिट है या लॉस में ना आना पड़े, ठीक है। सो ये था ट्रेड, और ये ट्रेड आई होप आपको समझ में आया होगा, इस ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक। तो सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी आप बहुत अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि जब आप ट्रेड करते हो तो 3 मिनट 5 मिनट में आप क्रिप्टोज को ट्रेड करोगे ना, तो वॉलेटिलिटी में आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, आपका अकाउंट ही खत्म हो जाएगा। वो वॉलेटाइल इतना होता है कि आपने किसी भी पैटर्न पे, किसी भी कैंडलस्टिक पे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में ट्रेड उठाया तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े लेवल पर हंटिंग होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हो तो आपको क्लियर एंड क्लीन प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अपना कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है। अभी जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है विद द प्रॉपर लॉजिक। सो आपने जस्ट अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, और आप उसको फिलअप कर दोगे तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग जो हमारा कम्युनिटी है उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे क्रिप्टोज से रिलेटेड जो हमारे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP टॉप कॉइन्स में रिसर्च जो होती है, एनालिसिस होती है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जिससे आप क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपका फेवरेट पैटर्न कौन सा है जिसने आपको हमेशा पैसा बना के दिया है, या जो कि क्या बोलते हैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।